अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर आईसीएस में एक स्पेशल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे और हम आपको 2024 के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे। और ये गेस्ट 2024 पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। आप इस गेस्ट को अच्छी तरह से तैयार करें। इंशाल्लाह आपके 75 में से 75 मार्क्स यानी पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। एमसीक्यूज़ की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्सरसाइज के लास्ट में जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं उनको आप लाजमी तौर पर तैयार करें। बाकी एमसीक्यूज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप लाजमी ओपन करें और उसमें भी पास पेपर्स के तमाम एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन एक तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आना है, एक चैप्टर नंबर 3 से आना है, एक चैप्टर नंबर 4 से आना है। अब इसमें 1, 3 और 4 आप लाजमी तौर पर याद करें ताकि आपका क्वेश्चन नंबर 5 इजीली आप अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से एक क्वेश्चन आएगा, फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 7 से आएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। मेरा मानना ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 के कंप्लीट क्वेश्चन याद करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। इसमें आप देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस फाइल टाइप्स, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह आपके पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा डेटाबेस मॉडल्स के नाम से और ये डायग्राम के साथ आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। इसी तरह आपके पास जो पांचवा इस चैप्टर का लॉन्ग बन सकता है वो आपके पास फीचर्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीएमएस। मेरे हिसाब से इनमें से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। आप यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डेटाबेस, डीबीएमएस, फील्ड, टेबल, आरडीबीएमएस, रॉ, रेकॉर्ड, डेटा कैप्चरिंग, डेटा मैनिपुलेशन, समराइजिंग, डेटा रिट्रीवल एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा डिक्शनरी, शेयर एबिलिटी। और फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूज़र। उसके बाद डेटा इनकंसिस्टेंसी भी आपके पास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस। इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह रिलेशन इज़ फॉर्म्ड इन डेटाबेस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन, व्हाट इज़ व्यू एंड एडवांटेजेस, ये इसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने मेंशन किया हुआ है ये सारा आपने कंप्लीट करना है। एंटिटी की डेफिनेशन, की डेफिनेशन और इसकी टाइप्स जैसे प्राइमरी, कंपोजिट या कैंडिडेट, ऑल्टरनेट, सेकेंडरी और फॉरेन की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में शॉर्ट की भी है। फॉरेन की और प्राइमरी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। मेरे हिसाब में से इसके पहला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। फिर इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 क्वेश्चन हो गए। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें शॉर्ट के लिए कोऑर्डिनैलिटी, मोडेलिटी और एट्रीब्यूट की है। उसके बाद फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्स की डेफिनेशन है। फिर इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। मेरे ख्याल के मुताबिक चैप्टर नंबर 4 से लाहौर बोर्ड के अंदर आएगा। गुजरावाला बोर्ड में चैप्टर नंबर 3 से आने के चांसेस हैं। इसी तरह सरगोदा बोर्ड में चैप्टर 1 से आएगा। ये 1, 3, 4 आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट है। पहला क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में आ सकता है रेफरेंशियल एंड डेटा इंटेग्रिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपने हर हाल में याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन, और फिर इसकी तीनों नॉर्मलाइजेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने याद रखना है। इसमें ये 4 एरर्स होते हैं, सिनोनियम्स, अमोनियम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा और रेडियोडेंट। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को लाजमी तौर पर आना चाहिए। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें मेंशन है फंक्शन डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास बनेगा, ये चौथा क्वेश्चन होगा, अनोमली और रेडियोडेंट डेटा क्या होता है। अनोमली और उसकी डेटा टाइप्स जितनी होती हैं वो सारी आपने मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है। इस तरह चैप्टर नंबर 4 में भी आपके पास 4 अदद लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको मैंने गोल सर्कल में टिक किया है। इनको आप लाजमी याद रखिएगा क्योंकि ये आने हैं। अब आपके पास चैप्टर नंबर 5 है, इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट है, और छठा इसके अंदर RDBMS है, और पांचवा इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन्यू बार एंड टूल बार के नाम से है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 से फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट आना है। चैप्टर नंबर 6 में आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑफ रिलेशन एंड कोऑर्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह डिज़ाइन एंड डेटा शीट व्यू आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। टेबल और उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है, डिस्कस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर फील्ड वैलिडेशन रूल और इनपुट मास्क। इसी तरह इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन, फील्ड साइज, फील्ड वैलिडेशन रूल और इनपुट मास्क। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन में है, फ्रीजिंग, जॉइन, फिल्टर, सॉर्टिंग और वाइल्ड कार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड। उसके बाद फिल्टर बाय फॉर्म, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये 4 क्वेश्चंस हैं। मैंने कोशिश की है कि चैप्टर नंबर 1 में 5 लॉन्ग बताए हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर 4 क्वेश्चन बताए हैं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी 4 बताए हैं, चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी मैंने 4 लॉन्ग बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आपने करने हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन ही आपके पास एज आ लॉन्ग बनता है। उसके अलावा जितने इसमें क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कॉम्बो बॉक्स है, चेक बॉक्सेस है, रेडियो बटन या कमांड बटन, सब फॉर्म, कंडीशनल फॉर्म, रिपोर्ट, यूजेस ऑफ रिपोर्ट, कॉलमिनर एंड टेबुलर रिपोर्ट, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसलिए कोशिश करें कि पहले 3 चैप्टर यानी चैप्टर 1, 3, 4 उसके सारे लॉन्ग करें जो मैंने आपको बताए हैं लाजमी तौर पर, और उसके बाद जो चैप्टर 6 और 7 में मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चंस बताए हैं, इनको भी अच्छी तरह तैयार करें तो आपका पेपर मैक्सिमम आपका अच्छा होगा। अब उसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में आप देखें चैप्टर 8 है, इसमें भी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसमें देखें सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है, आपने इसको तैयार रखना है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर इसी तरह आपके पास तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसके बाद आपके पास 4 है, और फिर 5 और 6। इसमें 6 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। आपने ये 6 के 6 याद रखने हैं,
और इसमें ज़्यादातर आने के चांसेस किसके हो सकते हैं, एक तो आपके पास ये एरर का क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको आएगा, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास इम्पॉर्टेंट है। ये 6 क्वेश्चन आप लाजमी तौर पर आपने तैयार करने हैं। उसके बाद आप देखें तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर मैं टिक नहीं कर रहा ताकि आपकी स्क्रीन जो है वो इजीली आपके लिए विजिबल रहे और आप इजीली देख सकें। अब मैं चलता हूँ चैप्टर नंबर 9 की तरफ और इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर रहा हूँ और इसको आप देखें तो टोटल आपके पास 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें देखें तो मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो ये आपकी बोर्ड की नई पेयरिंग के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस इस तरह से डाले हुए हैं ताकि जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें इसमें। और जनरल नॉलेज से मुराद यहाँ पर ये है कि जो हमें कहा गया था कि आपके पास आईक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आईक्यू बेस है। एल वैल्यू क्या होती है, आर वैल्यू क्या होती है, जैसे आप लिखते हैं ए और फिर इसके सामने आप लिख देते हैं ए प्लस बी, यानी राइट वैल्यू इसमें कौन सी है और लेफ़्ट वैल्यू कौन सी है, तो एल वैल्यू इसमें ए है और राइट वैल्यू आपके पास ए प्लस बी वाली आ रही। इसी तरह अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10 और इसमें देखें तो इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैंने टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आपके चैप्टर नंबर 10 में से मैक्सिमम मार्क्स आएँ। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है डिसीजन कंस्ट्रक्ट। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है और शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आप देखें तो आपको प्रोग्राम आने हैं। फिल वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके पास क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, यानी 1 से लेकर 16 तक टोटल आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रोग्राम हमारे पास किस तरह से आएंगे। आपने कोशिश करनी है इन तमाम प्रोग्राम्स को इफ़ एल्स इफ़ की मदद से ज़रूर परफॉर्म करें। इस स्क्रीन के ऊपर आपको टोटल 7 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं प्रोग्राम्स वाले। इसमें लीप ईयर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 3 लाजमी तौर पर आप तैयार करें, क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लाजमी तौर पर तैयार करें। वैसे तो आप प्रोग्राम सारे ही अच्छी तरह से तैयार करें, लेकिन जो मैं टिक कर रहा हूँ वो आपने लाजमी तौर पर करने हैं। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आप लाजमी तौर पर तैयार करें, क्वेश्चन नंबर 9 आप लाजमी तौर पर तैयार करें और क्वेश्चन नंबर 11। टोटल 11 प्रोग्राम्स बताए हैं, कम से कम मैंने 7 के ऊपर टिक किया है। आप इन प्रोग्राम्स को लाजमी तैयार करें। प्रोग्राम लिखते हुए आपने हेडर फाइल से प्रोग्राम लिखना शुरू करना है और एंड तक आपने गेच और करली ब्रैकेट लाजमी लगानी है, क्योंकि इसमें स्टेप्स के मार्क्स हैं, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के मार्क्स हैं। उसके बाद चैप्टर 12 है और इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप इसमें देखें तो सबसे पहले प्रोग्राम्स आपको नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम इसके अंदर अगर आप देखें तो टोटल आपको जो प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं वो हैं 13 आपके पास प्रोग्राम्स हैं, यानी 13 प्रोग्राम टोटल हैं। आपने ये सारे के सारे लूपिंग वाले करने हैं। कोई भी प्रोग्राम आएगा लूपिंग में उसकी कंडीशन आप बनाएं, वेरिएबल में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें, उसके ऊपर प्रिंट एफ लगाकर उस स्टेटमेंट को प्रिंट भी करें। हम कोशिश करेंगे एक ऐसी वीडियो बनाएं कि प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है ताकि आप अपने मार्क्स सेव कर सकें। 13 के अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो टोटल 31 क्वेश्चन है। इसमें एक पोस्ट टेस्ट के नाम से भी क्वेश्चन आने का चांस था, तो इसलिए मैंने उसका आंसर साथ ही मेंशन कर दिया। आप इन मेरे बताए गए तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आपने तैयार करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, फंक्शंस का चैप्टर है और इसमें अगर आप देखें तो टोटल 15 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। आपने इन 15 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना है। जो चैप्टर 13 से 2 अदद शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से ही आएंगे। इंशाल्लाह आप बेफिक्र होकर इन 15 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करें। उसके बाद चैप्टर 14 है और ये फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज है और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो टोटल आपको 11 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। पास पेपर्स के अकॉर्डिंग हमने इस पर बड़ी मेहनत करके ये क्वेश्चंस निकाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है
तो जो क्वेश्चन आपको चैप्टर 14 से भी आएगा वो भी हमारे इन्हीं 11 क्वेश्चंस में से आपके पेपर में आएगा। उम्मीद है कि आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक हमारे बताए गए तमाम क्वेश्चंस को बड़े अच्छी तरह से तैयार करेंगे और इंशाल्लाह जब पेपर आपका होगा 2024 के अंदर तो वो इसी में से ही क्वेश्चन सारे आपके पेपर में नज़र आएंगे। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब व कामरान करे। थैंक यू।